उससे मुझे क्या लेना देना। जी, युद्धवीर जी ये कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पीछे राहुल गांधी जी की जो पैदल यात्रा चली थी, आपकी भी फोटो नजर आई थी सर, उसमें उसमें क्या पैदल कहें? यात्रा गई, मैंने कहा भाई एमएसपी को एजेंडे में डालो। सिस्टम है देश में भाई, राजनीति राज करती है। मैं बीजेपी में भी बुलाएं तो चला जाऊं और मैं कहूं कि एमएसपी को डालो और अपने लेकिन सर ये 13 अप्रैल को ही क्यों बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय? ऐसे ये तय कर लिया, कैसे किया, किसने किया, लेकिन लोगों ने तय कर लिया। और बार बार अगर कंट्रोवर्सी करें कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो कोई एक डेट हो ही नहीं सकती। ये तय कर लिया, जिस क्षेत्र के लोगों ने तय किया होगा वहाँ इस तरह की परिस्थिति नहीं होगी। फसल चक्र भी अलग अलग होते हैं। पीछे दिनों में सर महाकुंभ होता है जयपुर के अंदर, और आप मतलब कुछ इस तरह की टिप्पणी करते हैं और लोगों का आक्रोश ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आस्था के आप मतलब खिलवाड़ करने के बाद सोशल मीडिया पे भी ज़बरदस्त वायरल हुई थी आपकी मंदिर से, और जैसे भी जाट समाज से आप कंपेयर करने लगे। किसकी आस्था? मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ। मैं अपने समाज में संदेश देना चाह रहा हूँ। मेरे समाज का जो, मेरे पूर्वजों का जो इतिहास, कल को तुम्हें मौका लगे तो इसको सुधार देना हमारे को, तो मैंने गलत कह दिया वहाँ जाके। किसको कहूँ? करेंगे तो यही ना, या तो ये आएंगे जो बैठे हैं, या वो आएंगे जो लाइन में लगे हैं। इन लोगों की तो अभी सरकार ही नहीं है सर। आई सरकार नहीं है, मतलब अपोजिशन। ये बीजेपी वाले मेरे साथ घूमते थे और ये कहते थे एमएसपी लागू करो। ये धनखड़ ने 100 मीटिंग करी थी और ये मोदी आया था, तब ये सत्ता में थे, तो किसी को मना थोड़ी कर रहा। और जयपुर में मैंने टिप्पणी जो की थी, पंडे और पुजारियों पे की थी, जाति पे नहीं की थी। जो पंडे और पुजारी इस कार्य को करके जो करते हैं। मैं एक दिन हरिद्वार खड़ा था, मैं एक हरिद्वार में एक आदमी रो रहा था। मैंने कहा क्या बात को अगर मिलती रहेंगी, ये किसी से डरेंगे नहीं, वोट खिसकती दिखेंगी तो ये आपकी बात को सुन लेंगे। और वोट खिसकाने का काम मैं और आप तो कर नहीं सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी। तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ये कोशिश। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हैं 4 सीडियो सोड़ा, और फिलहाल मेरे साथ एक आईडी और है रांगी न्यूज़। तो भाई फिलहाल हम हैं भिवानी की जाट धर्मशाला के अंदर। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन है 13 अप्रैल को, और मेरे साथ मौजूद हैं दिग्गज नेता, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार भाई। और सर ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया भाई। सर किस उद्देश्य से आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे? अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में ये भिवानी जिले के नौजवानों ने मीटिंग की थी। और एक संकल्प के साथ ये मीटिंग रखने का उद्देश्य था कि समाज में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाए, और उसमें विशेष तौर पे जो नशाखोरी बढ़ रही है उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से लोगों को उससे नसीहत दी जाए कि ये समाज हित में और परिवार हित में दोनों में नहीं है। तो एक उसी संदेश को हम आज इस मीटिंग के माध्यम से देना चाह रहे हैं। और संदेश खाली संदेश से ही नहीं, प्रैक्टिकल में एक मैंने बात करेंगे। ये नौजवान हमारे हैं, कमेटी बना के ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे इस कैंपेन को शुरू करेंगे। जी, लगता है सर आपको कि मतलब जो आप प्रोसेस करेंगे क्या सफल हो पाएगा? जिस तरह से आज नज़र आ रहा था कि युवाओं की संख्या बिल्कुल कम नज़र आ रही थी। क्या होता है कि कोई भी, मतलब कोई चीज़ जब शुरू की जाती है तो ये स्थिति होती है। जो लोग नहीं समझते हैं प्रोसेस को, वो विचलित होते हैं ऐसी बातों से। हमारा अनुभव है, हमने बड़े बड़े इश्यूज़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। शुरुआत की तो चंद लोग थे। जब बीज डाल दो तो फसल होती है, बीज ही नहीं डलेगा तो फसल काहे की होगी। ये बीज डाल दिया, ये विचार है। विचार जिंदा मरता नहीं है, व्यक्ति रहे ना रहे वो विचार चलते रहते हैं। कोई दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, ऐसे काफिला बन जाता है। जी, कुछ खेतों में भी किसानों का काम चला हुआ है सर, इस वजह से हो सकता है कि संख्या कम रही होगी। और लेकिन सर ये 13 अप्रैल को ही क्यों बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय? ये तय कर लिया, कैसे किया, किसने किया, लेकिन लोगों ने तय कर लिया। और बार बार अगर कंट्रोवर्सी करें कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो कोई एक डेट हो ही नहीं सकती। ये तय कर लिया, जिस क्षेत्र के लोगों ने तय किया होगा वहाँ इस तरह की परिस्थिति नहीं होगी। फसल चक्र भी अलग अलग होते हैं, कहीं गेहूँ बोया जाता है, कहीं गन्ना बोया जाता है, तो गन्ने वालों को ध्यान नहीं, गेहूँ वालों कब बिजी होते हैं। इस तरह से कोई रहा है। मैं मानता हूँ हमारे क्षेत्र में ये काम का पीक सीजन है और लोग खेत में व्यस्त हैं। एकदम से इतना तनाव है, जितना जल्दी हो सके फसल को घर ले आएँ। सरसों है, गेहूँ है, तमाम चीज़ें जो जौ है, सब फसलें आई हुई हैं, चना है।
रहता है, लेकिन अब तारीख तो तारीख ही है। अब वो तो 13 अप्रैल का जब रख दिया तो 13 अप्रैल में ही होगा, उसको तो बदल नहीं सकते। संख्या पे फोकस ना करके संदेश देने का प्रयास किया। जी, पीछे दिनों में सर महाकुंभ होता है जयपुर के अंदर और आप मतलब कुछ इस तरह की टिप्पणी करते हैं और लोगों का आक्रोश ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आस्था के आप मतलब खिलवाड़ करने के बाद सोशल मीडिया पे भी ज़बरदस्त वायरल हुई थी आपकी मंदिर से और जैसे भी जाट समाज से आप कंपेयर करने लगे। किसकी आस्था? मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ। मैं अपने समाज में संदेश देना चाह रहा हूँ। मैं मेरे समाज का जो मेरे पूर्वजों का जो इतिहास है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने, मैंने अभी विस्तार से आपने सुना भी होगा, बताया, हमने कभी भी, हमने मानवता को धर्म माना, हमने मेहनत को धर्म माना, हमने कर्म को धर्म माना। हम कभी भी उस झमेले में नहीं पड़े पोपर पाखंड के में। और आज हम अपने समाज को उससे दूर रखने के लिए कह रहे हैं तो किसकी आस्था, हमको अपना देखना है, अपने समाज का देखना है, हमको अपनी परंपराओं का निर्वाह करना है। कौन क्या करता है हम थोड़ी रोक रहे हैं किसी को, करो वो 24 घंटे करो उस काम को, किसी को मना थोड़ी कर रहे हैं। और जयपुर में मैंने टिप्पणी जो की थी पंडे और पुजारियों पे की थी, जाति पे नहीं की थी। जो पंडे और पुजारी इस कार्य को करके जो करते हैं, मैं एक दिन हरिद्वार खड़ा था, मैं एक हरिद्वार में एक आदमी रो रहा था। मैंने कहा क्या बात है भाई? कहने लगा जी मैं राजस्थान से हूँ और अस्थियाँ प्रवाहित करने आया था। 18,000 रुपये थे मेरी जेब में और उसने कर्मकांड कराने के नाम पे मेरे पास भाड़ा नहीं है, आज रोटी खाने के पैसे नहीं है। आप देखो ना कितनी बुरी तरह से वहाँ लूटा जाता लोगों को। इस ब्राह्मण जाति के लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए। वो जो लुटेरे हैं वो ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं उन पंडे और पुजारियों का विरोध कर रहा हूँ जो इस कर्म कांड में लिप्त हैं और जो लोगों को मूर्ख बना के उनकी जेब से पैसा निकलवाने का काम करते हैं। तो तमाम ब्राह्मण जाति अगर इसका बुरा मानती है तो वो उनके सोच का फ़र्क है। मेरा काम है जो उस 1% ब्राह्मण भी इस काम को नहीं करता है कर्म कांड को। ब्राह्मण किसान है, ब्राह्मण नौकरी करता है, ब्राह्मण व्यवसाय करता है, व्यापार करता है। मेरा दिमाग खराब है, मैं सबको कहूँगा। मैं उसको कह रहा हूँ जो आदमी पंडा और पुजारी का कार्य करके और मूर्ख बना रहा है आदमी को। और आपको देखना हो तो चलो मैं हरिद्वार दिखा देता हूँ। एक दिन सुबह से शाम तक आपको ऐसे ऐसे कांड दिखाऊंगा कि आप कहोगे इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। जिस तरह से वहाँ लोगों को नंगा किया जाता है, जिस तरह से उनको डराया जाता है, जिस तरह से कर्मकांड कराए जाते हैं, जिस तरह से उनके बुज़ुर्गों को सुरख का रास्ता सीढ़ी बनाते हैं, वो देखोगे आप खुद ही कहोगे यार इससे बड़ा, इससे गंदा काम ही नहीं हो सकता। जी जी, युद्ध मैं जो कह रहा हूँ, मैं अपनी बिरादरी को रास्ते पे लाने की बात कर रहा हूँ। किसी को बुरा अच्छा लगे उससे मुझे क्या लेना देना। जी, युद्धवीर जी ये कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पीछे राहुल गांधी जी की जो पैदल यात्रा चली थी आपकी फोटो में नजर आई थी सर, उसमें क्या पैदल यात्रा गई? मैंने कहा भाई एमएसपी को एजेंडे में डालो। सिस्टम है देश में भाई, राजनीति राज करती है। मैं बीजेपी में भी बुलाएं तो चला जाऊं और मैं कहूं कि एमएसपी को डालो अपने एजेंडे में, कहो तुम एमएसपी लागू करेंगे। मुझे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बुलाएगी किसान की बात कहने के लिए, वहीं जाऊंगा। मैंने वहाँ जाके यही कहा कि भाई वो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का सत्यानाश कर दिया, हरियाणा में पंचायत की ज़मीन पे कब्जा होने जा रहा है, कल को तुम्हें मौका लगे तो इसको सुधार देना हमारे को। तो मैंने गलत कह दिया वहाँ जाके। किसको कहूँ? करेंगे तो यही ना, या तो ये आएंगे जो बैठे हैं, या वो आएंगे जो लाइन में लगे हैं। इन लोगों की तो भी सरकार ही नहीं है सर। आई सरकार नहीं है मतलब अपोजिशन। ये बीजेपी वाले मेरे साथ घूमते थे और ये कहते थे एमएसपी लागू करो। ये धनखड़ ने 100 मीटिंग करी थी और ये मोदी आया था तब ये सत्ता में थे। विपक्ष के पास भी जाया जाता, सत्ता पक्ष के पास भी जाया जाता, प्रेशर बनाया जाता। जब विपक्ष का प्रेशर बनता तब एक ज़्यादा जोर पड़ता है सत्ता पक्ष पे कि वोट ना खिसक जाए। ये वोट से डरते हैं, मेरे आपसे थोड़ी डरते हैं। ये तो वोट के व्यापारी हैं। वोट इनको अगर मिलती रहेंगी ये किसी से डरेंगे नहीं। वोट खिसकती दिखेंगी तो ये आपकी बात को सुन लेंगे। और वोट खिसकाने का काम मैं और आप तो कर नहीं सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी। तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ये कोशिश कराएं कि इनकी वोटों में लाओ भाई थोड़ा बहुत, ताकि इनको डर बने। सत्ता किसी की रहो में क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो नागनाथ और सांपनाथ हैं, हम भी जानते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, करेक्टर इनका एक ही है।
मतलब सारे लेकिन थाली के चट्टे पट्टे। राज में तो इनको ही रहना ना, मुझे और आपको तो मिलना नहीं, रहेंगे तो यही। तो इनसे काम कैसे लें? काम इनसे ही लेना। इन्होंने हमें 11 दफ़े बुलाया, बीजेपी के लोगों ने, दिल्ली गए ना 11 दफ़े, फिर इन्होंने बुलाना बंद कर दिया। किसके यहाँ जाएं जब बुला ही नहीं रहे? हम कब नाट रहे हैं? बुलाए, आज हमने चिट्ठी लिख रखी है सरकार को, 1.5 साल हो गया, वही बुला के हमारी बात सुनी जाए, इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। MSP के बगैर किसान नहीं है, नहीं बुला रहे हैं। अब धक्के से कैसे चला जाऊँ? पीछे दिनों में भी सर ट्रैक्टर किसानों का दिल्ली में नजर आया, वहाँ पे भी हम कुछ तरह की बातें हुई थी। एक दिन के लिए वहाँ पंचायत रखी गई थी किसानों ने। वो तो एक वार्निंग थी कि बहुत दिन हो गए हैं, कुछ करेंगे। आंदोलन में 100 चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, 100 तरीके के स्टेप लेते हैं, एक्शन लेते हैं। उसका एक एक्शन था वो। एक ही एक्शन। धन्यवाद सर जो आपने अपना कीमती समय दिया। तो मेरे साथ मौजूद थे भाई अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन समारोह के युद्धवीर सहरावत जी, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। इन्होंने बताया कि किस तरह से मतलब सरकार के प्रति पूरी बात मतलब खोर कसर छोड़िए, को सारी बात कति खुल के बता दी। इसी वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।